हाँ जी बच्चा पार्टी, इसमें क्या है कि टू ब्लॉक ऑन ब्लॉक पे जाने से पहले हमें एक चीज और अच्छे से आनी चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे ब्लॉक ऑन ब्लॉक के ऊपर। तो जैसा तुम लोग डिमांड कर रहे थे, मैं इसको भी कर देता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्या है, मान लीजिए हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन को लर्न करना टू ब्लॉक से रिलेटेड। तो क्या आना चाहिए, क्या उसका बेसिक स्टार्टिंग होगा। देखो, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। मान लो आपके पास दो ब्लॉक है, ठीक। ये यहाँ पर M2 है और ये M1 है। थोड़ी देर के लिए अगर मैं बोलता हूं कि इसमें फ्रिक्शन नहीं है, यानी ये ऐसे ही रखा हुआ है और इन दोनों को साथ चलना है, ठीक। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये दोनों साथ भी चलना चाहते हैं और फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होना चाहिए। मान लो इनिशियल लेवल पर अगर इस ब्लॉक का वेलोसिटी u1 होता और इसका u2 होता, इसमें जो एक्सेलरेशन है अगर मैं बोलूं वो a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है, बट मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों सेम वेलोसिटी से चले, ये कंडीशन है, ये हम लोग चाहते हैं। तो क्या हो सकता है, अब तुम सोचोगे कि सर अगर एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन तो ऐसे पढ़ी थी हमने, अगर मैं v1 के लिए लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, टाइम मैंने सेम ले रखा है दोनों साथ साथ चलने की वजह से। अगर मैं v2 को ध्यान से पढ़ूं अपनी बेसिक नॉलेज पर, तो मैं ऐसे बोलूंगा। देखो, जब भी फिजिक्स को पढ़ना है ना, लोग बच्चे पूछते रहते हैं फिजिक्स तैयार करने का तरीका क्या है, अपने आप से बातें करो। ये अपने आप से बातें करने का मतलब क्या है, मतलब कैसे समझते हैं। जैसे मैंने ये लिया, अब देखना मैं कर रहा हूं, मैं इस टाइप से इसको करूंगा जैसे कोई स्टूडेंट जब घर पे होमवर्क करता है। तो ये B1 होगा, U1 होगा, इससे ये पता चलेगा कि डाउट कहां पर है और कैसे हटाओ। U1 A1T, U2 A2T। मैं चाहता हूं कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए। तो वो कैसे हो सकती है, अगर दोनों का इनिशियल वेलोसिटी मैं सेम मान लूं, जल्दी से अगर मुझे करना हो, अच्छा एक मैंने मान लिया। दूसरा, अगर मैं इसको सेम मान भी लूं, एक्सेलरेशन अगर अलग रहेगा तो ये दोनों साथ नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी 10 है और एक्सेलरेशन है 2, तो इसका मतलब होता है, और ऐसे टी, इस इक्वेशन का मीनिंग, एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है एक सेकंड में ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड इसमें ऐड कर देगा। यानी एक्सेलरेशन को अपने माइंड में रिपीट करो कि यार ये है क्या। कोई भी बॉडी चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी। अगर किसी ने बोला कि बेटा इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में उस 10 में जितना एक्सेलरेशन दिया है वो ऐड हो जाएगा, बस। तो जब दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो दोनों का फाइनल वेलोसिटी भी अलग आएगा। काम नहीं बना, मतलब एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए। तो अगर इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो ये साथ चलेंगे, पहली चीज। एक और, अगर मैं ये बोलूं कि A2 का एक्सेलरेशन A1 से ज्यादा है, ध्यान से सुनना, इसका एक्सेलरेशन इससे ज्यादा है, तो इसका सिंपल लॉजिक है कि ये वाला ब्लॉक स्लो चलेगा। स्लो का मतलब हु विल डिसाइड स्लो और फास्ट। फिजिक्स में हमेशा चीजें कंपैटिबल होती हैं, फ्रेम पर डिपेंड करती है। अगर मैं बोलूं स्लो, कोई बोले मैं इसको एक चींटी से कंपेयर करूंगा, ये फास्ट लगेगा। मैं बोल रहा हूं कि ये A1 स्लो होगा M2 के कंपैरिजन में, क्योंकि A2 फास्ट है। इससे होगा क्या, जो ये ब्लॉक है M2, ये इसको एक धक्का मारेगा, क्योंकि इसको जल्दी पड़ी आगे निकलने की, आराम से समझना। ये इसको धक्का मारेगा, तो इन दोनों के बीच में एक एक्शन रिएक्शन यानी नॉर्मल फोर्स जनरेट होगा। अगर पीछे वाले का एक्सलेशन ज्यादा है तो इसमें एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, ठीक है। क्योंकि फोर्स तभी आएगा जब मास इनटू एक्सलेशन करोगे। अगर दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो एक्सलेशन वहां नहीं है। ये एक सिंपल सी बात मैंने की कि दोनों ब्लॉक को साथ चलना है तो एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, तो भी ये साथ साथ चलेंगे। अगर पीछे वाला स्पीड में होगा तो इसको धक्का मारेगा, नॉर्मल भी आएगा। और अगर A1 का ज्यादा हुआ, इसका उल्टा, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि A भाग जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा। मान लो हम ऐसी बातें कर रहे थे, फिर हमें ध्यान आया कि यार अगर इसको थोड़ा बदला जाता, थोड़ा और चेंज कर दूं तो क्या होगा। अब मैंने देखिए क्या करा, एक ब्लॉक रखा। मान लो मेरे पास सिर्फ M1 है, ध्यान से सुनते जाना, काफी इंटरेस्टिंग होगा। थीटा एंगल है, फ्रिक्शन यहां पर अभी 0 है।
तो इस पर एक फोर्स लगेगा, वो होगा m1g साइन थीटा। बस। अब अगर मैं देखूं ये नीचे आएगा तो तुम बोलोगे सर ये बहुत आसान है, इस पे नीचे लाने वाला जो फोर्स है वो m1g साइन थीटा होगा। तो बेटा एक्सेलरेशन a1 का क्या होगा, m1g साइन थीटा बाई m1। ये कैंसिल हो गए, यानी a1 कितना हुआ, जी साइन थीटा। ठीक, मतलब मैं अकेले पढ़ रहा हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अकेले पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मैंने ये पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ मोशन में। ये फॉर्मूला मुझे क्या बताता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कैसे बनाए जाते हैं, तो मैं अपने आप से बोलूंगा कि जी और साइन का ये रिलेशन है। जो इंक्लाइनेशन है उसको मैं बदल नहीं सकता, किसी भी पुल का फ्लाईओवर तुम चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये थीटा तो भाई कांस्टेंट रहेगा, जी मैं बदल नहीं सकता जब तक कि मैं एक रेंज के ऊपर ना जाऊं। मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है। अच्छा, यहां से पता चल गया क्या ये मेरा एक्सीलरेशन इस ब्लॉक में पहले ये 10 kg का था, अब मैं इसको 100 kg का कर देता हूं, तो क्या ये एक्सीलरेशन बदलेगा। तो आंसर मिला नहीं भाई, क्योंकि मास तो इसमें आता ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में एक्सीलरेशन में कितने भी ब्लॉक में रख दूं उन सब का एक्सीलरेशन जी साइन थीटा ही होगा, क्योंकि वो मास पे डिपेंड ही नहीं करता। अच्छा, चलो ये एक आइडिया लेकर हम आगे बढ़े। तो यहां से हमें आइडिया क्या मिला कि जो एक्सेलरेशन निकलेगा वो होगा जी साइन थीटा। गॉट इट। अब मैंने सोचा अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता, धीमे धीमे चीजों को ऐड करो बहुत मजा आएगा। अब यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो क्या होता, अब ये होता कि बिल्कुल वही पुराना फंडा, जैसे ही दो बॉडी कांटेक्ट में आए, ये सोचो दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड हैं, एक इंक्लाइनेशन दूसरा ब्लॉक। इंक्लाइनेशन प्लेन तो चल नहीं सकता, एम बन जाएगा, तो प्लेन कोशिश करेगा इसको ना जाने दे, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगाएगा और उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू एन। फ्रिक्शन म्यू एन का वैल्यू नॉर्मल निकालोगे, अपने आप से बातें करोगे तो गलती नहीं होगी। मैं आज इस लेक्चर में बता रहा हूँ पढ़ने का तरीका। लोग होते हैं मोटिवेशन करते हैं, इधर उधर बहुत सारी बातें भी करते हैं, बातों से कुछ नहीं होता है, करके देखो, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। यू आर ए साइंस स्टूडेंट ना। तो अब एन, अच्छा मुझे एन चाहिए, नॉर्मल ऊपर होता है तो इसके सामने होगा, ये कंपोनेंट हमने बहुत बार बनाया हुआ है, एम जी कॉस थीटा होगा। अच्छा, तो अब क्या करूं, मान लो मैं इसको फोर्स में बदलना चाहूं, तो ये m1 लिखा है, मैंने यहाँ m1 लिख दिया। नेट फोर्स है लेफ्ट साइड में जी साइन थीटा, तो अब जब यहां पर m1 लगाओगे तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा m1 जी साइन थीटा। क्या इसमें कोई अपोज कर रहा है, बिल्कुल, वो क्या है, म्यू एम जी कॉस थीटा। और एम नहीं वन, तो वन 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 कैंसिल, फिर से बच्चा लोग देख लो, ए का जो वैल्यू आया वो म्यू जी कॉस थीटा आया। ये एक्सेलरेशन इस सिचुएशन में निकल कर आएगा। अच्छा, जब तुम ये फॉर्मूला बनाओ तो एक नोट्स की तरह कॉपी मत लिखो। कॉपी लिखने का मतलब है क्या तुम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए रजिस्टर तैयार कर रहे हो, नहीं। कॉपी भरने से नहीं होता, मान लो तुमने ये लिख दिया, अब फिजिक्स में क्या करोगे, इस फॉर्मूले को फिर देखने लग जाओ, यार इसमें क्या हुआ। तो ये जो वैल्यू है इसका तुम कुछ नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट है। इसमें देखो जी कॉस थीटा भी कांस्टेंट है, बचा म्यू। सोचो अगर म्यू का वैल्यू मैं बोलूं डिक्रीज कर दूं, यानी अगला ऐसा प्लेन यहां पे बनाऊं, दूसरे वाले में जाऊं कि म्यू का वैल्यू मैं कम कर दूं, तो क्या होगा, अगर म्यू कम होगा तो जी कॉस थीटा तो पहले से ही कांस्टेंट है, म्यू का वैल्यू तुमने कम कर दिया। मान लो पहले म्यू का वैल्यू 2 था, ऐसी इमेजनरी, मैंने बोला डेटा पे नहीं जाना है, सिर्फ बातें समझने की कोशिश करो, ये इमेजनरी डेटा है। जी कॉस थीटा का वैल्यू मान लो 10 था, अब मैंने जब वैल्यू निकाला तो ये आया 20। अब 20 में जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट भी लगाओगे, मतलब ये वैल्यू 2 आ गई। ठीक, अब क्या हुआ, मैंने बोला कि जो म्यू का वैल्यू है उसको कम कर दिया 1, तो जब यहाँ रखोगे 0.1 इंटू 10, अब ये 1 न्यूटन आ गया। क्या हुआ, म्यू की वैल्यू कम होने से इस पूरे फैक्टर का वैल्यू जो पहले ज्यादा था वो कम हो गया। कम होने से क्या हुआ, इस जी साइन थीटा की वैल्यू से जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, कम होगी, उसका अमाउंट कम हो जाएगा। अगर इसका अमाउंट कम होगा तो इफेक्टिवली
जो A1 है इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। इससे क्या मालूम हुआ कि अगर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा तो इस पूरे सिस्टम का वैल्यू, इस पूरे सिस्टम का मतलब ध्यान से सुनना, ओनली दिस पार्ट, ये वैल्यू कम होगी। इस जी साइन थीटा से माइनस होने वाली वैल्यू कम हो जाएगी, तो जो A1 का वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। तो A1 अगर बढ़ने लगा, सोचो अगर A1 का वैल्यू बढ़ेगा तो V इक्वल होता है U प्लस AT। किसी भी बॉडी में अगर A बढ़ेगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब जो भी ये होगा वो फास्ट होगा। मैं ये बताना चाह रहा था। तो अब हमने ये देख लिया कि अगर एक्स फ्रिक्शन दिया है तो एक्सेलरेशन में मास का कोई रोल नहीं होगा, और हम बड़ी स्पीड से ऐसे लिख दिया करेंगे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये ध्यान रखना है, मास के चक्कर में अब हम पढ़ने वाले नहीं हैं। ये मुझे पता चल गया कि म्यू अगर बढ़ेगा, सॉरी, म्यू का वैल्यू अगर मैं कम करूंगा तो जी साइन थीटा से कम माइनस होगा, यानी ए बढ़ जाएगा। अगर मैं म्यू को बढ़ा दूं, मान लो मैंने बोला मैं तो इसको बढ़ाऊंगा, अगर बढ़ाओगे तो इस जी साइन थीटा से जो माइनस होगा वो अमाउंट बढ़ गया, यानी नेट रिजल्ट जो आएगा वो कम आएगा। कम आएगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। एक्सेलरेशन अगर कम होगा तो जो ब्लॉक चलेगा उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, मतलब स्लो होगी। तो फाइनली फ्रिक्शन बढ़ने से स्पीड कम होगी, फ्रिक्शन कम होने से स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि इसको जरा और आगे लेके चलूं। दूसरा, अब देखना, अब मान लो तुम्हें कोई एक न्यूमेरिकल इसमें बनाया गया, चलो दूसरा डायग्राम ही बना के दिखाता हूं। आराम से देखो, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं इजी, वो कैसे होते हैं। वहां पे जैसे यहाँ लिखा हुआ है 30 डिग्री, ठीक, यहाँ पर एक मास दे दिया 4 kg, और यहाँ पे म्यू का वैल्यू दे दिया 0.5, ठीक, ये वाली डिस्टेंस बना दी, और इस ब्लॉक को बोला यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ए से बी आता है, कोई भी डिस्टेंस दे दिया। ए मान लो मैंने यहाँ बोला कि डी मीटर डिस्टेंस दे दिया। अब बोला कि यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा। अब देखना, टाइम कितना लगेगा, वहां तक जाओगे कैसे। सबसे पहले एक्सेलरेशन पर जाओगे, मास का कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। देखिए स्पीड मेंटेन हुआ, जी का वैल्यू 10, साइन 31/2 म्यू। अब यहां पे तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, म्यू जी कॉस थीटा। इसको अच्छा हो अगर म्यू एन भी लिख दें तो भी चलेगा, और एन का वैल्यू अगर यहाँ पे निकालना हो तो कितना आएगा, तो एन का वैल्यू जब निकालोगे तो ये बाद में जी कॉस थीटा ही आएगा। मतलब यहाँ म्यू का वैल्यू होगा 1/2, जी का वैल्यू होगा 10, कॉस 30 का वैल्यू होगा √3/2। मैं सॉल्व वॉल्व नहीं कर रहा हूं, मान लो कोई एक्स अमाउंट का एक्सेलरेशन तुम्हें मिल गया, ठीक। अब तुम यहां से यहां की डिस्टेंस निकालना चाहते हो, तो मैंने लिखा एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का वैल्यू तुम्हें डी दिया है, इनिशियल ये रेस्ट में था, तो ये रह गया एस इक्वल हाफ ए टी स्क्वायर। अब तुम ये पूछोगे, अपने आप से पूछो, यार क्या मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूं। कोई ऐसा रीजन है कि अगर कोई मुझे मना करे तो क्यों, अगर हाँ करे तो क्यों। तो ये देखो कि हमने क्लास 9 से पढ़ा है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है देन वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या ये मेरा ए कांस्टेंट है, बताओ। कोई किसी से मत पूछो, खुद से पूछो कि एक्सेलरेशन जनरेट हुआ इस इक्वेशन से एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, अभी के अभी क्या मैं जी साइन थीटा चेंज कर पाऊंगा, नहीं। क्या मैं म्यू की वैल्यू बदल पाऊंगा, म्यू तभी बदल पाओगे जब इस कॉन्ट्रैक्ट सरफेस का नेचर बदलो, मतलब दूसरे जगह जाओ। कुल मिला के अभी तो मैं नहीं बदल सकता। क्या जी कॉस थीटा बदल पाऊंगा, नहीं। तो ए का जो वैल्यू आएगा वो तो सर कांस्टेंट होगा, पता चल गया ना। अगर कांस्टेंट होगा तो फिर इसको लगाओ, क्या दिक्कत है, क्यों डर रहे हो कि मैं गलत कर रहा हूं या सही। अब तुम्हें ए का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, टाइम क्वेश्चन का यहां से यहां दिया जाएगा, टाइम नहीं देंगे तो डिस्टेंस देंगे और बोलेंगे यहां से यहां तक का टाइम बताओ। अगर टाइम दे देंगे तो बोलेंगे डिस्टेंस बताओ, तुमने ये कर दिया। तो सिंगल वाले ऐसे करोगे, इजी वाले। अब देखना,
अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते चले जाओ, देखना। जैसे अब मैं इसमें यहाँ पर आता हूँ, अब तुम्हें सारी स्टोरी पता हो चुकी है। एक ब्लॉक मैंने यहाँ रखा और दूसरा ब्लॉक यहाँ रखा, ये M1 है और ये M2। देखिए धीमे धीमे ना प्रॉब्लम के लेवल चेंज होते जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, लेवल लेवल शोर मचाते रहते हैं। सीधे बड़े क्वेश्चन कराओ, सब तगड़े तगड़े वाले कराओ। एक सर ने करा दिया, दो सर ने करा दिए, खुद करने बैठे, हो ही नहीं रहा है। अब सर पकड़ के बैठे, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मेरे डाउट बहुत हैं, गलत बात। पेशेंस रखो, हथेली पे आम नहीं उगा करते। देखो घर में बात करो, बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलेंगे कि शुरुआत हमेशा बहुत छोटे से होती है, तो वही चीज हर जगह लागू होती है। देखिए हम धीमे धीमे यहाँ तक आ गए। अब मैं इसमें थोड़ी चीजें वेरिएट करूंगा। मैंने बोला ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, दो फ्रिक्शन यहाँ दे दिए। जैसे ही तुम्हें ये डायग्राम दिखाई देगा, सबसे पहले तुम ये चेक करोगे कि म्यू1 और म्यू2 में क्या रिलेशन है। मान लो अगर मैं तुम्हें ये बोल देता कि म्यू1 का वैल्यू म्यू2 से ज्यादा है, कुछ ऐसा डेटा दे दूं कि 0.5 यहाँ, 0.4 यहाँ 2 kg, 4 kg, 10 kg को न्यूमेरिकल मींस डेटा, मैं कुछ भी बोलता रहूं, या चिंटू बैठा या मिंटू बैठा, चिंटू का वेट 10 किलो, मिंटू का वेट 50 किलो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये म्यू1 का वैल्यू म्यू ऐसे दे दिया। जैसे ही दिया, देखिए तुम्हारा स्पीड कैसे बनेगा, 1 लिखोगे, यहाँ क्या आएगा, एम नहीं, मास तो हम लेंगे ही नहीं, जी साइन थीटा माइनस म्यू1 जी कॉस थीटा आ गया। अब इसको देखो, अब तुरंत यहां पर गए A2 जी साइन थीटा माइनस म्यू2 जी कॉस थीटा बनाना। अब ध्यान से देखो कौन बड़ा है, म्यू1 बड़ा है। तो अगर ये म्यू1 का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी ये पूरा फैक्टर बढ़ गया, इससे ज्यादा माइनस हुआ, तो A1 का जो वैल्यू है वो म्यू1 बढ़ रहा है। ध्यान से सुनना, इस अमाउंट से ये जो माइनस होने वाली चीज है वो बढ़ गई, तो फिर ये कम हो गया, मतलब ये स्लो हो गया, हुआ कि नहीं। अब अगर ये स्लो हो गया, बट कौन बोलेगा कि स्लो हो गया, A2 बोलेगा कि ये स्लो हो गया। अब यहां पर म्यू2 का वैल्यू कम है, यानी म्यू2 अगर कम है तो ये वाली जो वैल्यू है ये कम हो रही है। तो जब इससे माइनस करोगे, अब कम माइनस करोगे, मतलब A2 ज्यादा है। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि जो A1 ब्लॉक है वो ब्लॉक स्लो चलेगा, M2 ब्लॉक तेज चलेगा। इसका मतलब तो ये साफ दिखाई देगा कि इन दोनों में धक्कम धुक्की होगी। कौन मारेगा, ये मारेगा, मारेगा ना। तो ये भी इसको रिएक्शन देगा ऐसे, ये नॉर्मल आ जाएगा, ये M1 आ गया, M2 आ गया। कहने का मतलब क्या है, इस पूरी डिस्कशन का मीनिंग ये है कि अगर ये सिचुएशन है, M1 ज्यादा है, M2 कम है, इसका मतलब साफ कि इस दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स होगा, है ना। अब नॉर्मल फोर्स होगा, अच्छा तो नॉर्मल होगा, लेकिन क्या ये साथ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन इससे निकलता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ऊपर से वो धक्का मार रहा है, मतलब साथ चलेंगे, तो साथ चलेंगे नॉर्मल फोर्स भी होगा। अब तुम सोचोगे सर जब इसमें नॉर्मल, देखो आज की जो ये लेक्चर है ये मैंने एक स्टूडेंट के बेस पर बनाई है कि जब एक बच्चा घर में पढ़ता है खुद से, तो कैसे वो बातें करता है, कैसे वो सोचता है, जब उसको आंसर नहीं मिलते हैं तब वो डाउट के लिए जाता है। अगर अच्छे से सोचोगे तो डाउट खुद से ही सॉल्व करने हैं, एग्जाम तुम्ही को देना है, तो उस स्टाइल में मैं बना रहा हूँ। मैं कोई टीचर बन के इधर उधर की नौटंकी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना मैं कैसे बातें कर रहा हूँ कि जब ये तेज चलेगा ये स्लो चलेगा। रोड पे दो लोग जब ऐसे चलते हैं तो हमने ये देखा है कि जो पीछे लाइन में खड़े होते हैं आगे वालों को बोलते रहते हैं भाई आगे बढ़ो, नहीं बढ़ते हैं तो धक्का मारने लगते हैं। जब जब पीछे वाला आगे वाले को धक्का मारता है तो पीछे वाला पलट के लड़ना शुरू कर देता है। अब यहां से आए, आगे गए, देखो अब बहुत सारा देखा होगा, ज्यादातर लड़ाई इस बात की होती है, एक बोलेगा यार आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पीछे वाला किसे आ जाएगा। तो ऐसी बातों को मन में सोचो, मैं ये नहीं करूँ गपशप करो, थोड़ा डालो। तो जब ये इसने धक्का मारा तो ऐसा हो ही नहीं सकता ये रिएक्ट ना करे, और रिएक्ट करने को ही हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स। मतलब नॉर्मल यहां होगा, एक बात क्लियर हो गई, यानी नीचे का फ्रिक्शन अगर ज्यादा आया तो नॉर्मल होगा, ओके। क्या ये साथ चलेंगे, तो जब ये बिल्कुल चलेंगे,
अब तुम पूछोगे अगर साथ सर चलेंगे तो इनका कोई कॉमन एक्सेलरेशन भी होगा, बिल्कुल होगा। कैसे निकालूं? वैलिड क्वेश्चन है। जब साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन की भी जरूरत पड़ेगी, देख लेते हैं बड़े। अब जैसे ही तुम इसको सोचोगे तो इसको मान लो पूरा एक सिस्टम, क्योंकि ये साथ चलेंगे तो भाई सिस्टम है, तो नीचे की तरफ कोई फोर्स है क्या? क्यों नहीं, M1 है, M2 है, G है और साइन थीटा है। ये पूरे सिस्टम को नीचे खींचेगा, तो क्या उधर फ्रिक्शन नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन तो सर अलग अलग है, तो क्या टेंशन है, अलग अलग लिख दे। कैसे? मैं पहले लिखूंगा μ1, फिर लिख दूंगा M1, आएगा G और साथ में आएगा cos थीटा, तो हो गया। इसी टाइप से जब μ2 पे जाऊंगा तब क्या करूंगा, μ2 लिखूंगा, M2 लिखूंगा, G लिखूंगा और cos थीटा लिख दूंगा। लो, पूरी इक्वेशन बन के रेडी हो गई। ये नीचे फोर्स, ये दोनों ऊपर। और अगर मैं इसको मास से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉमन एक्सीलरेशन मिल गया। ये लीजिए, अपने आप से बातें कर रहा था कि अच्छा मैं तो एक्सीलरेशन निकाल लूंगा, वाह भाई वाह। फिर सोचा अगर नॉर्मल पूछ लिया सर ने तो, क्योंकि पेपर में तो वो कुछ भी दे सकते हैं। अब फिर लगा दिमाग लगाने कि यार नॉर्मल निकालना हो तो क्या करूं। अच्छा, लेकिन लॉज ऑफ मोशन में तो हमने ये पढ़ा था, बड़े आराम से निकाल सकता हूं। नॉर्मल किस पे, M1 को धक्का पड़ा ना, देखता हूं उसको कितना पड़ा। तो FVD नाम की एक चीज हमने पढ़ रखी है, सर ने बहुत पढ़ाई थी, उस पे सोचते हैं। अच्छा, M1 पे क्या क्या होगा, तो देखा M1 पर यहां पर एक फोर्स लगेगा, वो होगा M1G साइन थीटा, बढ़िया है। लेकिन M1 एक नॉर्मल फोर्स भी लगा रहा है, क्योंकि उसने उस पे लिया तो रिएक्ट करेगा। अच्छा, ये भी होगा। फिर याद आया कि इस पर फ्रिक्शन भी तो लगेगा, जैसे ये नीचे जाना चाहेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या, गलती ना हो तो ऐसे लिखना, ये तो μN1 होगा, μ1 होगा। अब N1 क्या होगा, तो N1 का होगा M1G cos थीटा, तो ये फ्रिक्शन भी लगेगा। अब यहाँ पे साफ दिखने लगा कि इस M1 का क्या हो रहा है, थीटा यहाँ से इंक्लाइनेशन से दिया ही गया होगा। तो बस यहाँ पे अच्छा लगा के देखते हैं, देखे क्या आता है। तो यहाँ से आ रहा है कि M1G साइन थीटा नीचे होगा। अच्छा, जो नॉर्मल है, क्या ये डायरेक्शन हमने सही बनाई है? फिर यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना, गलती यहीं करोगे, मुझे पता है इसी जगह, कि ये नॉर्मल तो हम दे रहे हैं पर मैं निकाल तो M1 पे रहा हूं। ये गलती बच्चे अक्सर करते हैं कि सर इधर n बनाऊं या इधर n बनाऊं। गोल्डन क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब इसको मैं अलग तरीके से समझाता हूं, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो ये n मैंने इधर बना दिया, तुम भी बना सकते हो कि सर ये आए, क्योंकि यहाँ पर दो कहानियां हैं, एक n इधर भी है जो M2 ने दिया, एक ये है जो इसने दिया, मैं किसको लूं? ऐसे याद रखना कि मान लो ये अभी तुम लोग घर पे हो, लाइव क्लास में होते, एक स्टूडेंट जो सबसे आगे बैठा, मैं उसको जाके थप्पड़ मार देता, ऐसे ही गुस्से में, टीचर हूं मार सकता हूं, और उसको मारता, साइड वाले बच्चों को बुला के पूछता बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लोग बोलते सर को पढ़ाते पढ़ाते दिमाग चल गया है, पक्का दिमाग चल गया है, मारा मुझे दर्द उसको होगा, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? समझ गए? यार जिसको मारा है उसी से पूछो ना कि उसने कितना पेन फील किया। मारूंगा मैं इसको, सपोज करो मैं आगे वाले को मार दूं और अपने हाथ से पूछूं तुझे चोट तो नहीं आई, खुराफात किसने की, मैंने, तो मैं क्यों उससे पूछूं? मतलब ये है कि M2 के पास ज्यादा पावर आ गया था, ज्यादा एक्सलेशन हो गया था, वो थोड़ा प्राउड ही हो गया था, उसने M1 को जाके लात मार दी। तो उसको लात मारी किसको, M1 को, तो दर्द किसको होगा, M1 को होगा। तो ये पता करो कि M1 को कितना पड़ा, कितनी तेज थप्पड़ पड़ी, मतलब ये नहीं लेना है तुम्हें, यहाँ पे फीलिंग लेनी है M1 की, जिसको मारो उसी की फीलिंग पूछो। तो ये फंडे जब इसमें डालोगे तो कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि फिजिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ नेचर। तो अब यहाँ पे देखिए M1G साइन थीटा लिखा, नॉर्मल आ गया, प्लस कर दिया, बड़े आराम से। क्या इन दोनों को कोई अपोज भी करेगा, फ्रिक्शन बाबा करेंगे, तो लिख दो μ1 M1G cos थीटा। आ गया ना तुम्हारे इस ब्लॉक पर पूरा फोर्स। ये चल किससे रहा था सर, जब दोनों साथ चलेंगे तो चलेगा तो AC से ही ना, यानी AC मींस कॉमन एक्सेलरेशन, M1AC लिख दो, लिख दिया। अब अगर इसमें मैं पूछूं तो एक चीज अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे नॉर्मल आसानी से मिल सकता है, देखना कैसे, मैं n को यहीं रख लूं, इसको
m1 AC रहने दो, ये पूरा सिस्टम उधर लेकर जाओ, तो प्लस होगा म्यू1 m1 g cos थीटा, ये वाला इधर जाएगा m1 g sin थीटा। तो देखो ये नॉर्मल की इक्वेशन बन के आ गई, ये हमें नॉर्मल दे देगा ना पूरा। अब मुझे ये बताओ कि अगर एज ए स्टूडेंट मैंने सर के पढ़ाने के बाद क्लास में इतनी सारी चीजें कर ली, तो अब न्यूमेरिकल में मुझे क्या दिक्कत आएगी? इसी को बोलते हैं कंसेप्ट डिस्कशन। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, यहाँ 2 kg, यहाँ 3 kg, कभी ये ज्यादा कभी वो ज्यादा। बहुत ज्यादा क्या पूछूंगा, नॉर्मल बता दो। बहुत पूछूंगा कॉमन एक्सीलरेशन बता दो। साथ चलेंगे नहीं चलेंगे यही बता दो। नॉर्मल लगेगा नहीं लगेगा यही बता दो। सब कुछ पूछ लिया तो 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। क्या दिक्कत हो गई भाई इसमें? दूसरी चीज, इन चीजों पे फोकस करो, ठीक। अब जैसे थोड़ा सा और बताते हैं, ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट डिस्कशन 2 ब्लॉक का ऊपर जाने वाला, ठीक है। आज मैं स्टूडेंट बन गया तुम लोगों के लिए। अच्छा सर, अगर मैं ऐसे बोलता कि म्यू1 कम है और म्यू2 ज्यादा है, ऐसे घर बैठे सोच रहा हूँ कि जरूरी थोड़ी है कि ये ज्यादा ही हो, मान लो ऐसा हुआ तब क्या करेंगे? अच्छा, अगर ऐसा होगा तो जो म्यू1 है इसका वैल्यू कम हुआ, तो म्यू1 का वैल्यू जब सर कम होगा तो खुद से सोचो, जी साइन थीटा लिखूंगा, माइनस का म्यू1 होगा, जी होगा कॉस थीटा होगा। म्यू1 अब कम हो रहा है, मतलब इससे मैं कम माइनस करूंगा मतलब ये बढ़ जाएगा, मतलब a1 हमारा हो गया फास्ट। किसके रेस्पेक्ट में? m2 के। तो आगे सोचना ही नहीं है, a2 क्या होगा? स्लो हो जाएगा। अब जब ये तेज चलेगा ये स्लो चलेगा, तब तो इनकी कहानी कुछ ऐसी होगी, m2 आवाज देगा रुक जा कहाँ जा रहा है रुक जा, पर ये मानेगा नहीं क्योंकि ये तो चिंटू भाई स्पीड पकड़ चुके हैं। तो ये हो गया a1, ये हो गया a2। अब देखो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आ रहा है, इसका फ्रिक्शन म्यू2 और इसका, दोनों अलग हो गए क्योंकि ये तो धोखा दे गया, इसका ज्यादा हुआ तो इसने इसको मारा। अब ये आवाज लगा रहा, रिक्वेस्ट कर रहा है कि पहले मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझे मारा, गलती हो गई, रुक जा। लेकिन अब नहीं, अब इसको चांस मिल गया है तो ये भागेगा। हमारा पर्पस क्या है? मान लो मुझसे पूछा गया इसका क्या नॉर्मल होगा, मैं बोलूंगा पागल होगा, जब टच ही नहीं करेगा तो कहां से होगा? नहीं होगा, कोई डाउट नहीं है, होगा ही नहीं, नॉर्मल हो ही नहीं सकता। अब ये नॉर्मल नहीं हुआ। अच्छा, क्या कॉमन एक्सेलरेशन होगा? तो दोस्तों में कैसे बात करते हो, पागल हो गए हो क्या? जब साथ में नहीं चलेंगे तो कॉमन क्या होगा? यानी कॉमन एक्सेलरेशन जैसी कोई बात नहीं होगी। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अरे इसमें क्या है, सर ने बताया था मास नहीं लेना, नहीं लूंगा, जी साइन थीटा, फिर लिखना म्यू1 जी, फिर लिखना कॉस थीटा, ये लो, ये इसको देगा। इसका क्या होगा बताओ? अरे उसमें क्या दिक्कत है, फिर लिख दूंगा जी साइन थीटा म्यू2 जी कॉस थीटा, लो एक्सेलरेशन आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अलग ही तो हुए। अगर इन दोनों का इक्वल हो जाए, मान लो एक तो हमने जब इनका इस सिचुएशन में गए तो ये सारे आंसर निकाले, अब ये दोनों इक्वल होते तो क्या होते? तो इन दोनों का ना कोई फास्ट होगा ना कोई स्लो होगा, दोनों साथ साथ एक एक्सीलरेशन से चलते रहेंगे। अब मान लो ये हमने पूरी स्टोरी बनाई, इससे हमें काफी कुछ समझ आ गया होगा। अब मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल करा देता हूं, जिससे तुम्हें ये दिख जाएगा कितनी स्पीड में तुम इसको सॉल्व करोगे, है ना। देखो, अब मान लो मैंने एक स्टोरी बनाई, यहाँ पर मैं कोई एक एंगल दे दूं, कोई भी डेटा, मान लो जैसे मैं 30 लिख देता हूँ। देखो ये क्या है, 2 ब्लॉक दिए हैं 1 और 2, सारी स्टोरी दी है, देखना टाइम कैसे बचेगा। तुम्हारी नजर सीधी पड़ेगी म्यू2, अब देखना मैंने घुमा दिया है, अपने कंसेप्ट में 1 इधर किया था, 2 ये हो सकता है, तो 2 इधर और 1 इधर, बड़ी बड़ी आंखों। अब देखिए अभी मैं स्टूडेंट बना हूं, टीचर नहीं हूं, तो मैं घर पे जाऊंगा, मैं ऐसे देखूंगा म्यू2 और म्यू1 कौन बड़ा है, ध्यान से। अच्छा ये 30 ये 20, म्यू2 बड़ा है। अच्छा जिसका बड़ा है तो दूसरे के कंपैरिजन में ये स्लो हो जाएगा। अच्छा ये क्या होगा, तो पता लगा ये तो भाई फास्ट होगा। तो अब ये सिचुएशन धक्कम धुक्की वाली बन गई, देखो कितनी जल्दी बन गई ना। यानी 4 kg ब्लॉक 8 पर धक्का मारेगा, यहां तक क्लियर है। धक्का मारेगा तो नॉर्मल भी होगा, एक्सेलरेशन कंबाइंड होगा,
यानी अब ये चलेंगे तो भाई साथ साथ, क्योंकि ये उतना ही चलेगा जितना ये धक्का मारेगा, सारी स्टोरी है। ऑप्शन देखा, अरे पागल हो क्या, ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत जल्दी पकड़ोगे। क्यों? तुमने ये देखते ही पता कर लिया कि ये तो भाई साथ चलेंगे, तो पहला नहीं होगा, दूसरे में देखा, अरे भाई ये भी नहीं होगा, दो ऑप्शन उड़ा दिए, हो ही नहीं सकता। अच्छा इसमें देखा, हाँ भाई इन दोनों में कोई एक पकड़ में आएगा। अब ये होगा ये होगा, इसके लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो कॉमन एक्सीलरेशन के लिए मैंने क्या बताया था, टाइम कैसे बचाओगे, फॉर्मूला था m1 प्लस m2, एक 4 को ऐड कर दो 12 हो गए। फिर यहाँ पे g आएगा, g लिख दो। फिर यहाँ साइन 30 आएगा, साइन 30 लिख दो, और टाइम बचाओ। ऐसे मत करना, जब स्पीड बढ़ानी है तो कैसे बढ़ेगी देखो। पहले तो यहाँ g जो आएगा उसको पूरा पूरा लिखते हैं, 12 आएगा, g का वैल्यू 10 आएगा, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, डन। माइनस μ1 लिखना है, μ1 की ये पहले μ2 आ रहा है तो μ2 लिखो, 0.3 लिखूंगा। इसका मास क्या है 8, क्योंकि मुझे लिखना है म्यू mg cos थीटा, तो 8 आ गया मास, g का वैल्यू आ गया 10 और cos 30 का वैल्यू आ गया √3/2। और आगे बढ़े तो 0.2 फ्रिक्शन, मास है 4, g है 10, cos 30 √3/2। फटाफट करते चले गए, डिवाइड करूंगा टोटल मास से, यानी 8 + 4। अब इस डेटा पे नहीं जाना, हो सकता है कि 2 3 इधर उधर हो जाए, बस मुझे इतना पता है कि जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो कर लोगे। ये सी ऑप्शन आएगा, यानी इसका आंसर आएगा 2.7 मीटर पर सेकेंड। ये अपना देख लेना एक बार अच्छे से कि कहीं मैंने 2 का 3, 3 का 2 तो नहीं कर दिया। मेरा मकसद था क्वेश्चन देख के कैसे अप्रोच करते हैं वो बताना, ठीक है। हो सकता है कि अगला क्वेश्चन बनाया जाए और अब क्या कर दिया जाए, इसमें 2 कर दिया जाए और इसमें 3 कर दिया जाए। मान लो मैं ऐसा कर दूं, अब देखना यही तो पेपर सेटिंग होती है। अब मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। फिर मैं घर पे गया, मैंने ऐसे देखा, अच्छा ये सीन है, μ1 का वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये स्लो चलेगा ये फास्ट चलेगा, हो गई लड़ाई दोनों में। अब बस ये अलग भागा ये अलग भागा, इसका एक्सेलरेशन अलग आएगा 2, इसका अलग आएगा a1। तुम्हें स्टोरी पता है, अगर a2 निकालना है, मास में इंटरेस्ट नहीं होगा तो g साइन थीटा लिखना है, μ2 लिखना है, g लिखना है, cos थीटा लिखना है, वैल्यू डाल देनी है बस। इसमें करोगे तो यहाँ भी g साइन थीटा आएंगे, μ1 आएगा, g cos थीटा आएगा। मैं जल्दी लिखता हूँ देख लेना। तो बस अब ये आंसर तो आएंगे नहीं, अब हो सकता है इनमें ये डेटा अलग है, इसका आंसर क्या आएगा मुझे नहीं मालूम, मैं सॉल्व करूँ तब जानू ना, तो तुम लोग करना। तो इस टाइप से ये करते चले जाओ और इसमें देखो पूरा। तो ये और एक है, तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक पे जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा 2 ब्लॉक की थोड़ी फीलिंग आ जाए, तो मैंने इसको कर दिया। दूसरा ये है कि कंटिन्यूएशन में देखना है, अगर मेरे साथ पढ़ना है तो मैं किसी टाइप के कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा। मैंने पहले भी बोला है, मैं उस टाइप के लेक्चर अपलोड नहीं करना चाहता कि जिसमें कोई बहुत अच्छी चीज़ बता दूं तुम्हें लगे सर ने पढ़ाया, लेकिन नहीं, पूरा करूंगा 100%। अभी तो हम 10th से 11th में आए हो, डरने की कोई बात नहीं है, धीमे धीमे आगे बढ़ोगे। फिर हाई लेवल क्वेश्चन कब कर पाओगे, उसमें 10 चीज़ें आती हैं, 8 पे जब तुम्हारा कमांड होगा तभी तो 2 ऐड कर पाओगे ना, एक साथ तो नहीं करोगे। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है और एंजॉय करो, ठीक है। अब इसके बाद में अब क्या करूंगा, इस वीक में वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर भी डालूंगा और फ्रिक्शन एज इट इज चलता रहेगा, साथ में वर्क एनर्जी पावर भी चलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू।